हेलो दोस्तों, मैं मोइन शम्सी हूं और आप देख रहे हैं माय हिंदी माय उर्दू, अपनी तरह का एकमात्र चैनल जो हिंदी और उर्दू के शब्दों के शुद्ध उच्चारण यानी कि परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि दुरुस्त तलफ़ुज़ को समर्पित है। केरला व्लॉग की ये 14वीं कड़ी है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एर्नाकुलम से लेकर मुन्नार तक के नज़ारे और साथ ही साथ आप उर्दू के अनेक शब्दों के अर्थ, उनका उच्चारण और उनसे जुड़ी दूसरी बातें सीखेंगे। अभी आपने लुलु मॉल देखा और ये एक मस्जिद है जो रास्ते में हमने देखी थी। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी देखने में देखिए खूबसूरत लग रही है, शानदार बिल्डिंग है। एर्नाकुलम से मुन्नार जाने के लिए, जैसा कि हमने पहले बताया था, बहुत सारी बसें हैं, हर तरह की बसें हैं, कोई मुश्किल नहीं होती और पैसे की बचत हो जाती है अगर आप टैक्सी वगैरह हायर नहीं करते और बस से जाते हैं। तो हम चल पड़े बस में बैठकर आसपास के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए। और अच्छा, एर्नाकुलम से अलुवा बहुत नज़दीक है। हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब एर्नाकुलम निकल गया और हम अलुवा पहुंच गए। अच्छा, एक शब्द है सरोकार। एक व्यूअर ने पूछा है सरोकार। सरोकार का मतलब होता है कंसर्न, रिलेशन, लगाव, मतलब, वास्ता, संबंध वगैरह, सरोकार। और एक शब्द है तजावुज़ात। एक व्यूअर ने पूछा कि तजावुज़ात किसे कहते हैं, तो तजावुज़ात, तजावुज़ की जमा है यानी बहुवचन है यानी प्लूरल है। और तजावुज़ का मतलब होता है हद से आगे बढ़ जाना या आगे बढ़कर कुछ करना। कहते हैं ना कि तुम हद से तजावुज़ कर रहे हो, यानी तुम हदों को पार कर रहे हो। तो तजावुज़ात उसी तजावुज़ से बना है। और तजावुज़ात का मतलब है अपनी जगह से आगे बढ़ाई हुई जगह, या हिंदी में कहूँ तो अतिक्रमण, और अंग्रेज़ी में इनक्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, तजावुज़ात। इसके बाद ये देखिए खूबसूरत नज़ारे देखते रहिए। पहाड़ी इलाका आ गया है और हम भी मस्त हवा और सुहानी फ़ज़ा का मज़ा लेते हुए बस में बैठे हुए बढ़े चले जा रहे थे मुन्नार की तरफ। नज़ारे देखते रहिए और अगला शब्द जानिए। अगला शब्द है बिला मुबालगा। एक व्यूअर ने पूछा है कि बिला मुबालगा का मतलब क्या होता है। तो बिला मुबालगा दो शब्दों से बना है, एक है बिला और दूसरा मुबालगा। बिला का मतलब हिंदी में कहते हैं ना बिना, विदाउट अंग्रेज़ी में, तो उसे उर्दू में बिला कहते हैं। और मुबालगा मतलब मुबालगा यानी अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहना अतिशयोक्ति कहलाता है, हाइपरबोल कहते हैं अंग्रेज़ी में। और बिला मुबालगा का मतलब विदाउट बोस्टिंग, विदाउट हाइपरबोल, शेखी बघारे बिना, और जो अतिशयोक्ति न हो और जो बात बढ़ा चढ़ा कर ना कही गई हो, यानी सच्ची बात और बेशक, निस्संदेह। ये सब अर्थ हैं बिला मुबालगा के। बिला मुबालगा नहीं, बिला मुबालगा, गा गा। अगला शब्द बताने से पहले एक और आपको बात बताता हूँ जो कि बसों के बारे में है, जो मैंने आपको पिछली बार थोड़ी सी बताई थी, लेकिन इस बार विस्तार से बताऊँगा, समझा कर बताऊँगा। बात यह है कि मुन्नार जाने के लिए एर्नाकुलम से हम जिस बस में बैठे वो उसी तरह की बस थी जिस तरह की बसों के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, यानी कि खिड़कियों में शीशा नहीं था। ये देखिए, अब आपको मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो खिड़कियाँ होती हैं उन बसों में, उनमें शीशे नहीं होते और ऊपर एक पर्दा लगा होता है जो कि आम तौर पर दिखाई नहीं पड़ता। ये देखिए, ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर पर्दा वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन असल में वहाँ पर्दा है। एक जो चौकोर पट्टी जैसी ऊपर लगी हुई होती है, उसमें पर्दा होता है और उसका हैंडल हटाकर नीचे खींच लिया जाता है। वो पर्दा बड़ा मजबूत होता है, मतलब मोटा होता है, मजबूत होता है। उससे अंदर बारिश भी नहीं आती और धूप से भी बचाव हो जाता है। तो ये खिड़कियाँ आप ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब केरला में जाएंगे, एर्नाकुलम जाएंगे, तो उन खिड़कियों, उन बसों को देखकर आपको हैरानी नहीं होगी क्योंकि आप पहले से परिचित होंगे। अच्छा, अब मैं आपको अगला शब्द बताता हूँ। अगला शब्द जो मुझसे एक व्यूअर ने पूछा वो है गिरिया। गिरया, गिरिया का मतलब है रोना, आंसू बहाना, विलाप करना, रुदन, रोना पीटना, रोना धोना। इसके अलावा आंसू यानी अश्क को भी गिरिया कहते हैं, गिरिया। इसके बाद अगला शब्द है जादू निगारी। जादू निगारी वैसे तो जादू को भी कहते हैं यानी मैजिक को, और जादू करने के फ़न को यानी कि आर्ट को, आर्ट ऑफ मैजिक, जादूगरी, जादू की विद्या, ये सब जादू निगारी के अर्थ हैं। इसके बाद अगला शब्द है शेवा बयानी। शेवा बयानी का मतलब है बात करने का खूबसूरत अंदाज़। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं वाक पटुता, वाक सौंदर्य। और उर्दू के कुछ और शब्द इसके लिए बताऊं तो खुश कलामी, खुश बयानी। और अंग्रेज़ी में इसे कहेंगे द ईज़ एंड ब्यूटी ऑफ कॉन्वर्जेशन, शेवा बयानी।
इसके बाद गौहर फिशानी, ये देखिए खूबसूरत नज़ारे देखते रहिए, लुत्फ़ लेते रहिए यात्रा का, पहाड़ की यात्रा का, मुन्नार तक की यात्रा का, जो कि एर्नाकुलम से शुरू हुई है। गौहर फिशानी के बारे में जानिए। गौहर फिशानी दो शब्दों से बना है, एक है गौहर, दूसरा है फिशानी। गौहर का मतलब होता है मोती और फिशानी का मतलब है बिखेरने का काम, बिखेरना, बिखराना। गौहर फिशानी मतलब मोती बिखेरना। कहते हैं ना कि जब वो बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं या मोती झड़ते हैं, तो मोती झड़ते हैं वाली बात गौहर फिशानी कहलाती है। मोती बिखेरना, बहुत अच्छी तरह से बातें करना, गौहर फिशानी। अगला शब्द है बुग़्ज़। बुग़्ज़, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हाइडल पार्क है, यहाँ हम बाद में आए और यहाँ के मस्त नज़ारे, खूबसूरत चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ और शब्द है बुग़्ज़। इसको कुछ लोग बुग़्ज़, कुछ लोग बुग़ज, कुछ लोग बुग़्ज़ कहते हैं, लेकिन ये है बुग़्ज़। बुग़्ज़, बुग़्ज़ का मतलब है बैर, द्वेष, मनोमालिन्य। और उर्दू में कहूँ तो कीना, हसद, जलन, दिल में दुश्मनी रखना, अदावत, नफ़रत, बुग़्ज़। इसके बाद सनत तराज़ी। दरअसल ये सनअत तराज़ी है, लेकिन ऐसे न बोलिए, बल्कि सिंपली बोलिए सनत तराज़ी। सनत तराज़ी का मतलब है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, मुबालगा आराई, लफ़ाज़ी, अतिशयोक्तिपूर्णता, यानी बात को खूब लंबा करके, खूब बढ़ा चढ़ा कर कहना, सनत तराज़ी। इसके बाद अगला शब्द मैं आपको अगली मुलाकात में बताऊंगा, लेकिन मुझे सुन कर आप शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, सीखते रहिए और देखते रहिए नज़ारे। बिल्कुल करीब हैं हम अब मुन्नार के। एर्नाकुलम से चले थे, मुन्नार पहुंचने ही वाले हैं। खूबसूरत नज़ारों में बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ गए हैं। फिर बताऊंगा उनके बारे में, विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के तो देख लीजिए और इसके बाद वाले वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। अगली मुलाकात में मुन्नार के अंदर के नज़ारे दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को लाइक तो कर लीजिए भाई। कुछ लोग भूल गए थे, मैंने शुरू में कहा था, लेकिन अब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ले लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस फ़ौरन मिलते रहा करें। साथ ही साथ अगर आप चाहें मेंबर बनना, सदस्य बनना, यानी ज्वाइन करना, तो ज्वाइन बटन मौजूद है इस चैनल पर। ज्वाइन बटन को दबा दीजिए, मेंबर बन जाइए, सदस्य बन जाइए और उन लाभों को, उन फ़ायदों को एंजॉय कीजिए जो मैंने मेंबर्स के लिए रखे हैं। तो अगली मुलाकात में आता हूँ। ये देखिए, हम पहुँच गए हैं मुन्नार के बस स्टेशन पर, लेकिन आज यहीं तक दिखाऊंगा। अंदर के नज़ारे तो अगली बार दिखाऊंगा। मुन्नार का बस स्टेशन है, ये बस स्टॉप है, यानी कि बस अड्डा है। अगली बार आगे की बातें लेकर आऊँगा। सलाम हिंदुस्तान।